नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भवन में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सहकारिता में अपार संभावनाएं हैं। मैं के स्थान पर हम का भाव ही सहकारिता है। सब मिलकर काम करें और सबके भले में अपना भले का भाव सहकारिता ही है। कोरोना संक्रमण की चुनौती का प्रबंधन हो या लोगों के रोजगार और व्यापार को स्थापित करना हो, सहकारिता का सिद्धांत उद्धार का रास्ता दिखाता है। सहकारिता के माध्यम से बेहतर पुनर्निर्माण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। सहकारी संघ तथा आवास सहकारी संघ द्वारा स्वीकृत 55 गोदामों का लोकार्पण तथा 144 गोदामों का शिलान्यास डिजिटल किया। इन कार्यों की लागत लगभग 77 करोड़ 75 लाख रुपए है। इस अवसर पर सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया, विधायक कृष्णा गौर, कृषि उत्पादन आयुक्त के सिंह, अपर मुख्य सचिव सहकारिता अजीत केसरी भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोल्ड स्टोरेज राव इंदौर, पैक्स बोरखेड़ा सीहोर, पैक्स लटेरी विदिशा और पैक्स बोरछार अलीराजपुर के सदस्यों से ऑनलाइन संवाद भी किया। मध्य प्रदेश के सांची ब्रांड ने भी अपनी पहचान बनाई है। सहकारिता के अंतर्गत संचालित गतिविधियों का गलत उपयोग न हो, निरंतर मॉनिटरिंग और सतर्कता आवश्यक है। सहकारिता के सिद्धांत पर गठित गृह निर्माण समितियों में प्लॉट हड़पने के कई प्रकरण सामने आए हैं। अब तक 6000 प्लॉट पात्र व्यक्तियों को वापस दिलाए जा चुके हैं। अन्य के संबंध में भी कार्यवाही जारी है। अतः सहकारी प्रतिक्रियाओं में पारदर्शिता और उद्देश्य की स्पष्टता को बनाए रखना आवश्यक है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया ने कहा कि सहकारिता हमारे देश और समाज की रग रग में बसी है। समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यक्षेत्र में परिवर्तन आवश्यक है। मंत्री डॉक्टर भदौरिया ने उद्यानिकी, खनिज, श्रम और सहकारिता क्षेत्र में नवाचार की आवश्यकता बताई। डॉक्टर भदौरिया ने जानकारी दी कि अब सहकारी संस्थाओं का ऑनलाइन पंजीयन 45 दिन के अंदर हो रहा है। सहकारी न्यायालयों में प्रस्तुत होने वाले प्रकरणों की भी ऑनलाइन प्रक्रिया से सुनवाई की जा रही है। बहुत धन्यवाद मंचासीन सभी महानुभावों को, देवियों सचिव। आज आपके साथ रामविलास जी, बसंत दुबे जी सब बैठे हैं। जी सर, जगदीश जी भी बैठे। जी भाई साहब प्रणाम प्रणाम। क्या हाल है? ठीक है। कैसी चल रही है अपनी सोसाइटी? बढ़िया चल रही है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, खाद बीज समय पे मिल रहा है कि नहीं संस्था से किसानों को? जी जी इस बार खाद मिल गया? जी हाँ, मिल गया भाई। अच्छा, खरीदी का काम कैसे हुआ? ठीक से हुआ? खरीदी का भी बढ़िया रहा भाई साहब। और पेमेंट सबका हो गया? जी पेमेंट हो गया। एक बात और, अपनी सहकारिता के माध्यम से हम गरीबों को खाद्यान्न पहुंचाने की व्यवस्था भी करते हैं। अपने यहाँ जो हमारा चाहे बोरखेड़ा कला हो, चांदा ग्रहण हो, निम्ना गांव हो, यहाँ गरीबों को समय पे खाद्यान्न मिल रहा है। जी मिल रहा है बराबर भाई साहब, मेरी कसम। किसानों को कोई परेशानी तो नहीं है? आपके आशीर्वाद से राम राज्य। अब कैलाश पे विराजते हैं शिव, और शिव और राम भगवान तो बिल्कुल एक दूसरे के पूरक है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। ये खाद्यान्न मिल रहा है वैसा, वहाँ एक खाद्यान्न के लिए भवन की आवश्यकता है। अच्छा, भवन की आवश्यकता है रखने के लिए? जी जी ये अरविंद जी हाँ जी, एक भवन की निम्ना गाँव के लिए। ठीक है, निम्ना गांव में कर देंगे कैलाश जी। जी जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बिना सहकार आज अंतर्राष्ट्रीय
सहकारिता दिवस के शुभ अवसर पर हमारे मध्य प्रदेश के जन सेवक, जन नायक, हम सबके सुख दुख में हमेशा बालक की तरह चिंता करने वाले, सेवक की तरह चिंता करने वाले माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए, अभिनंदन करिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। हमारी विधायक महोदया गोविंदपुरा सीट से मेरी बहन आदरणीय श्रीमती कृष्णा गौर जी, हमारे से के सिंह जी, डीएस हमारे अखिलेश साहब, सामने बैठे हमारे सभी बहनों एवं भाइयों, सहकारिता क्षेत्र से जुड़े हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, कोविड के व्यवहार के पालन की दृष्टि से यहाँ जितने लोग हैं, ऐसे पूरे मध्य प्रदेश में 4,500 पैक्स सोसाइटियों से लोग जुड़े हुए हैं। इसके अलावा 25,000 हमारी खाद्यान्न वितरण की जो दुकानें हैं वहां पे भी सभी लोग जुड़े हुए हैं। मार्केटिंग की हमारी सोसाइटियां, वहां पे भी सभी लोग जुड़े हुए हैं। ऐसे लाखों लोग आज इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के रूप में जुड़े हुए हैं। अगर सहकारिता दिवस के बारे में बातचीत करें, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के बारे में, आज माननीय मुख्यमंत्री हमारे बीच में है, तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश नहीं, हिंदुस्तान में जब कोरोना का महामारी का संकट छाया हुआ था, पूरी दुनिया में तहमाम मचा हुआ था, उस समय मध्य प्रदेश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जिस प्रकार की प्लानिंग की है, ये कोई अकेले नेता की या मुख्यमंत्री की प्लानिंग, मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के रूप में उपस्थित थे। हमारे एसीएस के सिंह साहब हैं, हमारे पीएस से अजीत कैसे जी है, आरसीएस हमारे पाल जी है। तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जुलाई महीने के प्रथम शनिवार को होता है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के रूप में सहकारी आंदोलन को, जो ट्रेडिशनल रूप से सहकारिता चलती है, बैंक सोसाइटियाँ, सीसीबी बैंक प्लस अपेक्स बॉडी जिसमें हम खड़े हुए हैं, इसके साथ साथ जो परंपरागत हम काम करते हैं, खाद्यान्न वितरण से लेके, उपार्जन से लेके, ऐसे कई प्रकार के कामों में, दुग्ध संघ से लेके, फिर हमारे मत्स्य संघ से लेके, उसके अलावा क्या क्या हो सकते हैं। तो टूरिज्म में या रूरल टूरिज्म में किस प्रकार से सहकारी क्षेत्र के द्वारा हमारे युवा बेरोजगार जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं उनको रोजगार के अवसर मिले, इस विषय पे आज चर्चा हुई, बातचीत हुई है। दूसरा हमारा कई सब्जी जो किसान उगाते हैं, फूल उगाते हैं, फल उगाते हैं, उनको जो उचित भाव मिलना चाहिए, क्योंकि उन पर स्टोरेज की व्यवस्था ही नहीं है, लंबे समय स्टोरेज नहीं कर सकते, इसके कारण खराब हो जाती है, तो औने पौने दाम में उनको बेचना पड़ता है। इसके लिए भी सहकारिता क्षेत्र में उनकी भी सोसाइटी बना के, जिला संघ बना के, ऐसे प्रदेश का महासंघ बना के उसके बारे में प्लान हुआ है। माइनिंग के क्षेत्र में जैसे माननीय सीएम साहब ने कहा कई बड़े बड़े लोग आ जाते हैं, तो माइनिंग के क्षेत्र में हमारे माइनिंग मिनिस्टर ब्रजेंद्र प्रताप सिंह के साथ मीटिंग हुई है, हमारे अधिकारीगणों के साथ भी मीटिंग हुई है। तो माइनिंग के क्षेत्र में युवा बेरोजगारों को किस प्रकार से माइनिंग के ले सके कोऑपरेटिव सोसाइटियों के माध्यम से, उसके बारे में हम लोग प्लान करेंगे। उसके बारे में अच्छी योजना करने वाले हैं। श्रम सहकारिता के बारे में अच्छा प्लान कर रहे हैं। 2 लाख तक के काम कम से कम हमारी श्रम सहकारिता जो मजदूर लोग हैं उनका एक यूनियन बना के उनको विदाउट टेंडर देने की प्रक्रिया क्या हो सकती है, उस विषय में भी बातचीत किया है। एक महत्वपूर्ण विषय के जिसको कहते हैं सिंचाई का रकबा बढ़ा है, अच्छी फसलें हो रही हैं। आज पूरे हिंदुस्तान में पिछले बार 1,29,00,000 मैट्रिक टन गेहूं का उपार्जन करके हिंदुस्तान में 1 नंबर पे थे। इस बार भी कोरोना के महा संकट में भी 1,28,00,000 मैट्रिक टन हम उपार्जन करके गेहूं का अभी भी 1 नंबर पे बने हुए हैं। लेकिन ग्रामीण में क्या हो रहा है, बड़ा पलायन हो रहा है, वहाँ से शहरों में पलायन कर रहे हैं। शहरों में भी रोजगार की व्यवस्था है बहुत अधिक ना होने के कारण। तो ग्रामीण में कैसे रोजगार मिल सकता है, ऐसे पंचायत स्तर पर 50-100 लोगों का, युवाओं का
एक सोसाइटी बना के, उनका जिले का संघ बना के, महासंघ बना के उन फसलों का वहाँ पे किस प्रकार से प्लान कर सकते हैं, उसकी भी हम एक योजना कर सकते हैं। जैसे उन्होंने कहा नीमच में लहसुन होता है 1 कली का, खरगोन में मिर्ची होती है, हमारे शिवपुरी में टमाटर हो सकता है। तो आत्मनिर्भर भारत के तहत मध्य प्रदेश में 4,500 पैक्स सोसाइटियों में से 1800 पैक्स सोसाइटियाँ को चयन किया गया है, जिसमें 1% के ब्याज से 2 करोड़ रुपए तक क्या लोन सहकारिता के माध्यम से हम लोग देने वाले हैं, जिससे कि नीचे रोजगार मिले, इंडिपेंडेंट लोग किसान खड़े हों। ऐसे करके आज अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के बीच में माननीय मुख्यमंत्री का आगमन हुआ है और हमने उनको विश्वास दिलाया है, क्योंकि 7-8-9 महीने सब इस बार तो कोरोना के संकट में चले गए। हमने विश्वास दिलाया है कि अगली बार हम बैठेंगे तो ऐसे फिर उन्होंने एक हमको निर्देश दिया है। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.